हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और हमारी चल रही है वर्ब की क्लास। तो हम आज अपने वर्ब की क्लास में देख लेते हैं कि कौन से हम मॉडल करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे मॉडल हैं वो नीड और डेयर है। नीड और डेयर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो नीड जो है, नीड का मतलब होता है यहाँ पे, नीड का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक या फिर जरूरी। और जो डेयर होता है, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत करना। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे नीड और डेयर, ये जो दोनों मॉडल हैं ये हमारे सेमी मॉडल हैं। क्या है ये? हमारे सेमी मॉडल। तो सेमी मॉडल क्या होता है? सेमी मॉडल वो मॉडल होते हैं जिनको हम मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। हम इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और हम इनको मॉडल वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं एंड हम इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इसके कुछ रूल देखेंगे यहाँ पे कि किसके साथ हम क्या लगाते हैं, क्या फॉलो करते हैं। तो अभी हम देखते हैं नीड। नीड मतलब मैंने बताया था आपको आवश्यक या जरूरी, और डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। सबसे पहले हम बात करेंगे डेयर की। डेयर की बात करेंगे यहाँ पे। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। ठीक है। तो जो डेयर है हम उसको दो तरह से यूज करते हैं। एक तो कैसे यूज करते हैं? मेन वर्ब की तरह, अभी जैसे मैंने आपको बताया पीछे, मेन वर्ब की तरह। और दूसरा हम यूज करते हैं इसको मॉडल वर्ब की तरह, मॉडल वर्ब की तरह। तो अब मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है उसके बाद हम टू का यूज करते हैं। मेन वर्ब प्लस टू का यूज करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। तो एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, जैसे ही डेयर्स टू स्पीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ही डेयर्स टू स्पीक, कि वह बोलने की हिम्मत करता है। तो डेयर्स टू मतलब होता है डेयर्स मतलब होता है हिम्मत करना। और एस क्यों लगाया है? क्योंकि ही के साथ यहाँ पे हमने एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ही डेयर्स लिखा है। और मैंने क्या बताया कि जो मेन वर्ब होता है उसके साथ टू का भी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे डेयर्स को हमने एज ए मेन वर्ब यूज किया है, तो इसके बाद हम टू का भी यूज करेंगे। तो ही डेयर्स टू स्पीक, वह बोलने की हिम्मत करता है। अगर हम इसी सेंटेंस को मॉडल वर्ब में यूज करें कि ही डेयर्स स्पीक, ही डेयर्स स्पीक, तो ये गलत होगा। तो जो अगर, तो ये क्या है? ये हमारा ही डेयर्स स्पीक है, ये हमारा पॉजिटिव में नहीं बनता है, हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं बनता है। जो हम डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वो हमारा कहाँ का यूज होता है? पॉजिटिव में यूज होता है और नेगेटिव में भी यूज होता है, और ये हमारा इंटेरोगेटिव में भी यूज होता है। यानी कि डेयर को जब हम डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होगा। लेकिन अगर हम इसको एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव में यूज नहीं होगा, पॉजिटिव में यूज ये हमारा नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा नेगेटिव में यूज होगा और हमारा इंटेरोगेटिव में यूज होगा, यानी कि इसकी पॉजिटिव नहीं बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी पॉजिटिव नहीं बनती है। तो अब हमने क्या देखा? ही डेयर्स टू स्पीक, ये बिल्कुल सही है कि वे बोलने की हिम्मत करता है, बट ही डेयर्स स्पीक ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हमारा आ जाएगा ही डज नॉट डेयर टू स्पीक, कि वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। तो नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में डज नॉट आया है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ डज नॉट का यूज होता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही डज नॉट डेयर टू स्पीक। ठीक है। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, डज ही डेयर टू स्पीक, क्या वे बोलने की हिम्मत करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। और क्या वे बोलने की हिम्मत नहीं करता है, तो ये हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। डज ही नॉट डेयर टू स्पीक, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
डज ही नॉट डेयर टू स्पीक। ठीक है, तो ये हमारा तीनों तरीके से यूज होता है। ये हमारा प्रेजेंट की, अभी हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में ये हमारा इस तरह से यूज होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। तो मॉडल वर्ब के रूप में एक तो हम टू नहीं लगाते, मैंने अभी आपको बताया टू नहीं लगाते, और पॉजिटिव में तो ये यूज ही नहीं होता। नेगेटिव अगर हम इसका बनाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही डेयर नोट, ही डेयर नोट स्पीक, कि वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। तो ही डज नॉट डेयर टू स्पीक या फिर ही डेयर टू स्पीक, दोनों सेम बात है। ही डेयर नॉट स्पीक, दोनों सेम बात है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें मॉडल वर्ब में तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डेयर ही स्पीक, कि क्या वे बोलने की हिम्मत करता है। बिल्कुल सही है कि वो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या वे बोलने की हिम्मत नहीं करता है, तो भी हम लिख सकते हैं डेयर ही नॉट स्पीक, तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अभी हम इसमें अगर WH फैमिली में भी हमारे कुछ वर्ड होते हैं, WH फैमिली में यूज करें कि वह बोलने की हिम्मत क्यों करता है, तो वाई डज ही डेयर टू स्पीक, ऐसे हम लिख सकते हैं, वाई डज ही डेयर टू स्पीक। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डेयर ही नॉट स्पीक, वाई डेयर ही स्पीक, वे वाई डेयर ही स्पीक, ये भी हमारा सही है। तो ये हमें इस जो रूल है, इस रूल से हमें क्या पता चला कि जो डेयर है अगर हम उसको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो उसके बाद एक तो टू लगेगा, दूसरा वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों में वर्क करेगा। और ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे। अब अगर हम मॉडल वर्ब की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो एक तो उसके बाद टू नहीं लगेगा, दूसरा पॉजिटिव में नहीं बनेगा, वो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कहाँ पर यूज किया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं पास्ट, ये हमने प्रेजेंट की बात की थी, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पास्ट की। पास्ट में कैसे यूज करेंगे, पास्ट में देख लेते हैं हम डेयर को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही डेयर्ड टू स्पीक, ही डेयर्ड टू स्पीक। तो अब ये पास्ट टेंस की बात की है, उसने बोलने की हिम्मत की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव में भी बनेगा, पॉजिटिव में भी बनेगा, और हमारा नेगेटिव में भी बनेगा, और साथ में हमारा इंटेरोगेटिव में भी बनेगा। ठीक है, पास्ट में तो ही डेयर टू स्पीक हो जाएगा हमारा। अगर हम इसमें नेगेटिव की बात करें तो ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक, तो डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया है पास्ट में, बट डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने डेयर लिखा है यहाँ पे। तो ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, डिड ही डेयर टू स्पीक, डेयर टू स्पीक। अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो डिड ही नॉट डेयर टू स्पीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट में इस तरह से बनेंगे। अगर ये तो हमारा था मेन वर्ब के रूप में, ठीक है, ये तो हमारा था किसमें, मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस टू। अभी हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में हम देख लेते हैं पास्ट में एज ए मॉडल वर्ब, यहाँ पे लिख लेते हैं एज ए मॉडल वर्ब, जिससे आपको समझ में आ जाए हम किसकी बात कर रहे हैं, एज ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के रूप में अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारा पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। हम अगर लिखें ही डेयर्ड स्पीक, कि उसने बोलने की हिम्मत की, तो ये रोंग होगा, ये नहीं बनेगा, ये सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव तो बनेगा नहीं। इसमें हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाता है, बट ये बहुत ही रेयरली होता है, कि ये बहुत ही रेयरली केस होता है कि हमें देखने के लिए मिले, बट फिर भी हम इसको बना लेते हैं। नेगेटिव में हम क्या बनाएंगे, ही डेयर्ड नॉट स्पीक, ही डेयर्ड नॉट स्पीक, कि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो ये डेयर्ड पहले आ जाएगा, डेयर्ड ही स्पीक, कि क्या उसने बोलने की हिम्मत की।
और अगर हम उसको डेयर्ड ही स्पीक, क्या उसने बोलने की हिम्मत की, अगर हम इसका नेगेटिव भी बना रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा डेयर्ड ही नोट स्पीक, ही नोट स्पीक। तो ये हो गई हमारी पास्ट की बात। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डेयर का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा डेयर के बारे में। लेकिन ये हमारी प्रेजेंट और पास्ट की बात हुई है। अभी हम चलते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर में देख लेते हैं हम। फ्यूचर, अगर फ्यूचर टेंस गिवन है तो जो हमारा एज ए मेन वर्ब है, एक तो है हमारा एज ए मेन वर्ब जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, मेन वर्ब के बाद टू लगता है, और एक है हमारा एज ए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब जिसके बाद हमारा टू नहीं लगता। तो इसका तो फ्यूचर टेंस बनता ही नहीं है। जो मॉडल वर्ब है इसका फ्यूचर टेंस नहीं बनता। तो फ्यूचर में मॉडल वर्ब क्या हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये हम लिख देंगे कि ही विल डेयर्ड स्पीक, तो ये नहीं बनेगा। बट एज ए मेन वर्ब हमारा, एज ए मेन वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस बन जाता है। एज ए मेन वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस बन जाता है। जैसे हम लिख देंगे ही विल डेयर टू स्पीक, कि क्या वे बोलने की हिम्मत करेगा। सिर्फ हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस में। अब डेयर को हम फ्यूचर टेंस में मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर हो रहा है तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप एरर देख के समझ सकते हैं अगर कहीं पर मॉडल के रूप में हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं कि विल नॉट, कि वह बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ही विल नॉट डेयर टू स्पीक, कि वह बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। या फिर हम बना सकते हैं कि क्या वे बोलने की हिम्मत करेगा, विल ही डेयर टू स्पीक, क्या वे बोलने की हिम्मत करेगा। तो ये भी हमारा बन जाएगा। और क्या वे बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, विल ही नॉट डेयर टू स्पीक, क्या वे बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये भी हमारा बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डेयर वर्ड है, अगर हम उसको मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका फ्यूचर टेंस नहीं बनता है। तो अभी नेक्स्ट अपना देख लेते हैं नीड। अभी हमने डेयर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नीड के बारे में। अब हम देख लेते हैं नीड। नीड का मतलब होता है नीड, नीड का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, तो इसको भी हम दो तरह से यूज करते हैं क्योंकि ये भी सेमी मॉडल है। ये भी सेमी मॉडल है। इसको भी हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, एज ए मेन वर्ब, और दूसरा हम इसको करते हैं एज ए मॉडल वर्ब, एज ए मॉडल। मोडाल भी बोल सकते हैं इसको, मॉडल भी बोल सकते हैं, एज ए मॉडल वर्ब। और जो मेन वर्ब है उसके बाद हम टू लगाते हैं, और जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। एक सेंटेंस के थ्रू देखेंगे, शी नीड्स टू टॉक मी, कि उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको ज़रूरी है मुझसे बात करना। तो हमने देखो नीड्स का यूज किया है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमने एस लगाया है यहाँ पे शी के साथ, क्योंकि उसमें सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तीनों में होता है। ये जो हमारा होता है एज ए मेन वर्ब, ये तीनों में होता है, पॉजिटिव में भी होता है और ये हमारा नेगेटिव में भी होता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में भी। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। शी नीड्स टू टॉक मी, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो ये बनेगा हमारा शी डज नॉट नीड टू टॉक मी, कि उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव देखें तो क्या उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत है, तो डज शी नीड टू टॉक मी, क्या उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत है। तो हमने देखा तीनों फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। बट एज ए मॉडल वर्ब, अगर मॉडल वर्ब हम बात करें तो ये हमें पॉजिटिव में नहीं मिलता है, ये हमें पॉजिटिव में नहीं मिलता है। बट इसको हम नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी नीड नोट, यहाँ पे यूज़ करेंगे नीड नोट, शी नीड नॉट टॉक मी, शी नीड नॉट टॉक मी। या फिर इसको इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं हम, नीड शी टॉक मी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा
कि प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट की, तो अभी हम बात करेंगे पास्ट की। पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात कर लेते हैं। तो हम पहले पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट में भी जो हमारा नीड है एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब, ये हमारा तीनों तरह से यूज होगा, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। बट एज ए मॉडल वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब ये हमारा सिर्फ दो ही तरह से यूज होगा, ये हमारा दो ही तरह से यूज होगा। इसमें हम पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, एज ए मॉडल वर्ब में हम पॉजिटिव का यूज नहीं करते हैं। तो एज ए मेन वर्ब में देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले एज ए मेन वर्ब में हम टू का यूज करेंगे और पास्ट की बात यूज कर लेते हैं हम, जैसे शी नीडिड टू टॉक, उसको बात करने की जरूरत थी। या फिर हम लिख देंगे शी डिड नॉट नीड टू टॉक, उसको बात करने की जरूरत नहीं थी। या फिर हम लिख देंगे डिड शी नीड टू गो, क्या उसको जाने की जरूरत थी। या फिर हम लिख देंगे डिड शी नॉट नीड टू गो, उसको जाने की जरूरत नहीं थी, क्या उसको जाने की जरूरत नहीं थी। तो हम इसको इन चारों तरह से यूज कर सकते हैं। बट अगर हम एज ए मॉडल वर्ब बात करें तो एक तो इसके बाद टू नहीं लगाते हैं, दूसरा इसमें हमारा ये वाला जो है मॉडल वर्ब में तो ये बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे शी नीडिड नॉट टॉक, कि उसे बात करने की जरूरत नहीं थी। या फिर हम इसको इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हम लिखेंगे नीडिड शी टॉक, नीडिड शी टॉक मी, यहाँ पे भी हम लिखते हैं नीडिड शी टॉक मी, नीडिड शी टॉक मी, ठीक है। बट इसको हम सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सिर्फ नेगेटिव, इसका जो रूल है क्या है, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। और ये जो हमारा एज ए मेन वर्ब है नीड वाला, ये एज ए मेन वर्ब है, ये हमारा तीनों फॉर्म में बन जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव भी बन जाएगा, पॉजिटिव भी बनेगा ये हमारा नेगेटिव भी बनेगा और ये हमारा इंटेरोगेटिव भी बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो फ्यूचर है, इसकी फ्यूचर टेंस नहीं बनती। जो नीड है, नीड का यूज एज ए मॉडल वर्ब में फ्यूचर टेंस में नहीं होता। ये फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, इसका यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता। तो यानी इसकी फ्यूचर नहीं बनती। बट इसकी नीड की एज ए मेन वर्ब फ्यूचर टेंस बनती है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे शी विल नीड टू टॉक मी, कि उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे होगी, गागेगी होता है फ्यूचर में, तो उसको मुझसे बात करने की ज़रूरत होगी। या फिर उसको हमें नेगेटिव में भी कर सकते हैं, शी विल नॉट, कि उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, शी विल नॉट नीड टू टॉक मी, कि वे उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसको हम इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं कि क्या उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत होगी। तो विल शी नीड टू टॉक मी, उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत होगी या उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा विल शी नॉट नीड टू टॉक मी, कि उसे मुझसे बात करने की, क्या उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर क्या उसे मुझसे बात करने की ज़रूरत होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीड और डेयर में क्या फ़र्क होता है। जो डेयर होता है उसका मतलब होता है हिम्मत करना और नीड का मतलब होता है आवश्यक।
और जो डेयर है और जो नीड है, दोनों का यूज ही सेमी मॉडल के रूप में किया जाता है, यानी कि एज ए मेन वर्ब भी किया जाता है, एज ए मॉडल वर्ब भी किया जाता है। और एज ए मेन वर्ब में डेयर के बाद भी टू लगता है और नीड के बाद भी टू लगता है, लेकिन एज ए मॉडल वर्ब में ना तो नीड के बाद टू लगता और ना ही डेयर के बाद टू लगता है। और जो डेयर और नीड है उनको हम अगर एज ए मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज करते हैं, लेकिन एज ए मॉडल वर्ब में हम इन दोनों को सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर में इसका यूज नहीं करते हैं। अगर हम इसमें देखें कि जो डेयर और जो नीड है, एज ए मेन वर्ब अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो इनके बाद हम टू लगाते हैं, लेकिन एज ए मॉडल वर्ब इनके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पे, एक रूल और क्या है यहाँ पे कि अगर एज ए मेन वर्ब हम डेयर और नीड को यूज कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तीनों में यूज करते हैं, बट एज ए मॉडल वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं इनको तो हम इनको पॉजिटिव में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, वो भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेयर और नीड में क्या डिफरेंस है और इनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।